जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 12 का मैथ बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को 2.1 और 2.2 बता चुके हैं। आज आप लोगों को 11 नंबर से बताया जाएगा 2.2 का, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में 2.2 का 10 नंबर तक ही बताया है, इसलिए आप लोगों को 11 नंबर से बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप सभी फार्मूला याद कर चुके होंगे, क्योंकि इसमें मेन बात यह है कि क्लास 12 में अधिक से अधिक फार्मूला याद करना ही पड़ता है। तो हमें उम्मीद है कि आप फार्मूला याद किए होंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 नंबर से। यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 नंबर में लिखा गया है 10 इनवर्स इंटू 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। देखेंगे इसको सोल्यूशन करना, इसका मान ज्ञात करना है। चलो हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद जो प्रश्न दिया है उसको लिखना है 10 इनवर्स 2 कॉस, उसके बाद क्या दिया है 2 साइन इनवर्स। अब ये बताइए 1/2 कितना डिग्री का मान होता है साइन का, क्योंकि साइन है तो साइन का मान में देखेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस का मान में देखना है। तो साइन कितना डिग्री का मान होता है आपको पता होगा। साइन ये होता है कितना 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 को क्या लिखेंगे, रेडियन में π/6 लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये 2 से कटा दो, कितना बार में, 3 बार में कटेगा। उसके बाद आगे देखते हैं 10 इनवर्स 2 कॉस, जो बचा है उसको पहले लिखना है। क्या बचा है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, π/, क्या हो गया, 3 हो गया। चलो हम लोग लिखते हैं क्या है यहाँ 10 इनवर्स, ध्यान से देखते जाइए। अब देखेंगे 2, अब कॉस कितना डिग्री का मान होता है, π/3। आपको पता होगा कॉस कितना डिग्री का मान होता है, एक बार देखिए, एक बार कॉस का होता है 60 डिग्री। तो 60 क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या है 10 इनवर्स, क्या बच गया, 1 बच गया। आपको ये भी पता होगा 10 इनवर्स, क्योंकि इनवर्स भगाना है तो क्या करना है 10 इनवर्स, और 1 कितना डिग्री का मान होता है, 10 है तो 10 में देखना है। तो यहाँ लिखेंगे 10 कितना π/4 होता है। तो क्या होता है 10 कितना, 1 का मान कितना होता है π/4। तो ये 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा π/4। ये हो गया हमारा आंसर। 12 नंबर में दिया है कॉट इंटू 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। एक फार्मूला होता है, पढ़े होंगे, 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर होता था π/2। क्या है ये फार्मूला है, अब याद रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉट। अब ध्यान से देखिए, 10 ए प्लस 10 इनवर्स क्या, यहाँ क्या है कॉट इनवर्स ए। तो क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। आपको पता होगा कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, ध्यान से देखिए एक बार, कॉट 90 का मान होता है 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये हो गया हमारा आंसर। 13 नंबर में लिखा गया है 10 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखना है सॉल्व। क्या लिखना है, सॉल्व। जो प्रश्न में दिया उसको पहले लिखना है। चलो देखते हैं 10 1/2, उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे
और 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ तक लिखने के बाद इसका एक फार्मूला होता है। चलो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या फार्मूला। जैसे फार्मूला हम लोग यहाँ बगल में देखते हैं क्या है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। ये क्या है, एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला देखते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर, ये भी होता है 2 tan इनवर्स, यहाँ x है तो x थी, यहाँ क्या है बाई, तो यहाँ बाई होगा। ध्यान से देखिए यहाँ क्या होगा, बाई होगा। देख लीजिए ये दोनों फार्मूला है, बाई है तो बाई होगा। लिखने के बाद तो यहाँ सॉल्यूशन करना है। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1/2, क्या इनवर्स नहीं है, यहाँ क्या है 1/2 है, सीधा इनवर्स में नहीं देना है, 1/2। ध्यान से देखते जाइए एक बार, इसको क्या बोलना आपको पता होगा। यहाँ फार्मूला लिखे हैं, इसको बोलेंगे 2 tan इनवर्स x। अब प्लस इसको क्या बोलना है, 2 tan इनवर्स बाई। बोलने के बाद क्या करना है, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है, यहाँ लिखेंगे tan 1/2। इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ लिखेंगे tan और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। अब ध्यान से देखें, इसका फार्मूला होता है, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। पहले अंदर में क्या, ब्रैकेट के अंदर में सॉल्यूशन करेंगे, जो बाहर में उसको रहने दो, tan इनवर्स। तो अंदर में देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, इसका फार्मूला इसका होता tan, इसको क्या माना a, एकरा क्या माना b, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स बाई। अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये क्या होगा, इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब बचेगा क्या, x प्लस बाई बटे x माइनस एक्स बाई। ध्यान से देखते जाइए एक बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं 14 नंबर में दिया गया है, यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। x का मान कैसे ज्ञात होगा, जब तक समीकरण हल नहीं करेंगे तो x का मान नहीं ज्ञात होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण बना करके x का मान ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, क्या दिया उसको लिखना, पहले लिखो क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या दिया है 1। लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए एक बार। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, अब देखेंगे 1 कितना डिग्री का मान होता है साइन का, तो देखेंगे ये होता है साइन 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है क्या, π/2
क्या 90 का मान होता है π/2 रेडियन में, और इसका मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं साइन π/2 बराबर 1 होता है, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया 1 हो गया। चलो तो हमने क्या करेंगे, साइन से साइन कटा देंगे, कटाने के बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते जाइए क्या बचा उसको पहले लिखेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू बच गया π/2। एक फार्मूला पढ़े थे आप, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इसका एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, और ये क्या करेंगे, ये प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में, तो ये क्या हो गया घट गया। उसके बाद क्या बचा उसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 बराबर क्या बच गया है यहाँ साइन इनवर्स x, इनवर्स इनवर्स कट गया, इसलिए x बराबर हो गया 1/5। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर में दिया गया है यदि tan इनवर्स इंटू x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। चलो हम लोग देखते हैं इसको पहले सॉल्यूशन, जैसे यहाँ लिखा रहेगा सॉल्व। चलो देख, जो दिया है उसको लिखेंगे सॉल्व tan इनवर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2 इंटू प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर क्या दिया है π/4। देने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए एक बार, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b, इसका फार्मूला होता है tan a प्लस b बटे क्या है 1 माइनस a इंटू बी, ये फार्मूला है। देख लीजिए ये फार्मूला, यदि इन्वर्स है तो इन्वर्स देंगे, यदि यहाँ क्या x तो x देना है, तो क्या ये फार्मूला है, इसके द्वारा ही हम लोग बनाएंगे। तो इसको पूरा a मानेंगे और इसको पूरा b मानेंगे। तो चलो इस पर क्या करना है, इस पर क्या करना है बैठाना है। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से देखते जाइए, tan इनवर्स इसको क्या मानना a, तो a का मान क्या है x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस इसको क्या मानना b, तो क्या है x प्लस 1 बटे x प्लस 2, और पूरे में बटे हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 बटे x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बटे x प्लस 2। ये क्या हो गया, ये फार्मूला पर बैठा दिए। अब चलो हम लोग इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब बराबर में क्या उसको देते जाना है, बराबर में π/4। चलो आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। इसको इधर भेज देना है, तो क्या इन्वर्स में है तो क्या इधर पाई में आ जाएगा, सीधा इन्वर्स हट करके
तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ये दोनों को एलसीएम लेंगे, क्या होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसको पढ़ेंगे तो ये ख़त्म हो गया, ये बच गया। तो और ये भी पहले से है तो इंटू में लिखा जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये क्या प्लस दे देंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये पहले से है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और नीचे में क्या है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, अपने मन से 1 भी दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए। एलसीएम लेंगे हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। लिखने के बाद इसको जब पढ़ेंगे ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, इसको पढ़ेंगे तो दोनों आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, और ये दोनों क्या जाएगा इंटू में लिखा जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको बंद कर देना है। और ये क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ इन्वर्स में है तो इधर क्या आ गया 10 में आ जाएगा 5/4। यदि यहाँ रहता साइन इन्वर्स तो सीधा साइन में आ जाता, यहाँ 10 इन्वर्स में है सीधा 10 में आ जाएगा, बराबर के उस पार में। चलो हम लोग देखते जाएंगे। ये क्या हो गया यार, ये कट गया। अब इसमें गुना करना है तो क्या आएगा, गुना करते चलो देखते हैं। ये x एक बार इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा, तो गुना करेंगे, देखते हैं पहले क्या होता है। चलो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर इसमें गुना करेंगे, माइनस में हो जाएगा 2x, क्योंकि प्लस और प्लस तो प्लस ही होगा। अब प्लस माइनस, माइनस में हो जाएगा x, और माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा 2। इसका काम हो गया। फिर ये प्लस क्या प्लस दे देंगे, ये क्या होगा इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये x इसमें आएगा, माइनस में 2x प्लस, फिर इसमें गुना करेंगे यहाँ से, ध्यान से देखते जाइए। तो क्या होगा, प्लस में x, अब प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा। सभी मिलाकर के 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो सही है। और नीचे हम लोग देखेंगे क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। हम यहाँ लिखेंगे, एकदम प्लस में एकदम माइनस में है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर क्या, ये बीच में माइनस, इसमें भी क्या है, एकदम माइनस में एकदम प्लस में, तो क्या होगा एकदम प्लस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बराबर, और 10/4 का मान होता है 1 होता है, क्योंकि 10/45 का मान कितना होता है 1 होता है। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे जो घटेगा घटा देना है। देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 1 कितना हो गया 2x स्क्वायर, और 2x यहाँ क्या है प्लस में, यहाँ क्या है माइनस में घट गया, x यहाँ क्या है माइनस में, यहाँ प्लस में घट गया, बचा क्या है माइनस में 2, माइनस में 2, तो माइनस में हो गया कितना, माइनस में 4 बटे, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद देखें और बचा है, इसमें तो अब सब कट गया। चलो अब दिमाग लगाना है नीचे, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक बार में करते जाएंगे, हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस,
इसका करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 1 है। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, चलो यहाँ दिया गया है, देखते हैं पहले क्या दिया है। 2x² -4 बटे ये माइनस प्लस घट गया, -4 में 1 चल गया तो माइनस में 3 बचेगा, बराबर क्या हो गया 1 हो गया। चलो अब इसको क्या करना है, समीकरण सॉल्व करना है। चलो देखते हैं आगे। तो क्या होगा, यहाँ सबसे पहले ध्यान से देखते जाइए, अपने मन से 1 दे देंगे, कोनिया गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x² -4 बराबर माइनस में 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस क्या, इधर माइनस में इधर क्या आएगा प्लस में आ जाएगा, तो बराबर -3 माइनस में तो क्या आ गया प्लस में आ गया 4। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ हो जाएगा 2x² बराबर, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा प्लस में 1 बचेगा। चलो यहाँ हो जाएगा x² बराबर 1 इंटू में तो बटे में आ जाएगा। अब ध्यान से देखते जाइए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब स्क्वायर भगाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा रूट में, इसलिए सिर्फ आपको प्लस में लिखना है। तो x बराबर √1/2, यहाँ x बराबर हो जाएगा 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, और √2 का क्या वर्गमूल क्या होगा √2। यही हो गया हमारा आंसर। लास्ट में इसलिए देना है, नंबर में दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, क्या दिया है ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया गया है, ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं साइन से साइन कटा देते हैं, बाकी जो बचा आंसर हो गया। ऐसा करने से गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स का क्या है आपको बताए हैं, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे 90 डिग्री माइनस कितना प्लस 90 डिग्री तक होना चाहिए। जब इसको हम तोड़ेंगे, पाई का मान होता है इसमें त्रिकोणमिति में 180 डिग्री गुना 2 करेंगे बटे 3 से भाग देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे बाहर चला गया, इसका रेंज क्या हो गया, इससे बाहर चला गया। तो अगर इससे बाहर अगर चला गया तो आपको इसको सोल्यूशन करना होगा, पहले क्वाड्रेंट के द्वारा तोड़ना होगा, जैसे कि बता चुके हैं 11th में चतुर्थांश, इसलिए उसी के द्वारा इसको बनाना है। यदि इन दोनों के बीच में अगर आता तो आप साइन से साइन कटा सकते हैं, यदि उससे बाहर आया तो आप नहीं कटा सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। तो इसका मान कितना आ गया, इसको तोड़ के देखेंगे तो 120 आ गया। अब रेडियन के द्वारा भी बना सकते हैं और डिग्री के अनुसार भी बना सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन, इसको लिख देंगे 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री 60 डिग्री, इसमें कन्वर्ट करेंगे कि 2 आना चाहिए, तो लिखेंगे π/, कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो इसको एलसीएम लेके तोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। चलो हम लोग देखते जाएंगे आगे। यहाँ लिखेंगे साइन, अब साइन कितना, यहाँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखें कौन सा चतुर्थांश में 180 डिग्री माइनस थीटा, ये साइन अपने घर में है तो हो जाएगा साइन थीटा π/3। और साइन क्या यहाँ इन्वर्स में था, तो इन्वर्स क्या, ये इन्वर्स और ये साइन कट गया तो क्या बचा π/3, ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखेंगे 18 नंबर में सॉल्व tan इनवर्स। तो इसको क्या करना, 10 से 10 कटाना नहीं है, आपको कब कटाना है, इसका रेंज चेक करना है। रेंज क्या होना चाहिए, -90 से लेकर के 90 तक होना चाहिए। इसी को बोलेंगे π/2 माइनस से लेकर के
पाई बाय 2 प्लस तक आना चाहिए। अगर बीच में आना चाहिए तब इसको तोड़ के देखना, पाई का मान 180 डिग्री गुना 3 बटे भाग कितना देना 4 से, तो आ जाएगा 135 डिग्री। अब रेडियन के द्वारा भी बना सकते हैं और क्या डिग्री के अनुसार भी। चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई बटे 4। हमने क्या किए, लघुत्तम लेंगे क्या और घटा देंगे तो 3 पाई बटे 4 आ जाएगा। अब इसको नहीं समझना है, अब ये डिग्री में समझना है। कौन? जो हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वो समझना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या है, पाई को बोलेंगे 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान से देखिए, 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 10 थीटा, क्योंकि 180 डिग्री से क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये क्या सेकंड घर में आ रहा है, और 10 किस में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, इसलिए आपको इसमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स और 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 10 थीटा, और नो चेंजिंग क्योंकि ये बड़ी लाइन है। अब हो गया यहाँ पाई बटे 4। अब क्या हो गया, ये और ये कट गया, तो बचा क्या माइनस में पाई बटे 4। ये हो गया हमारा आंसर। चलो 18 नंबर में दिया गया है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये VVI है जो हमारे एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इसको बनाने से आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा ध्यान दें। चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, और इसका त्रिभुज अलग निकलेगा और इसका त्रिभुज अलग निकलेगा, तो ये हो जाएगा 10A और प्लस 10B हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको क्या मानना है A और इसको क्या मानना B, और दोनों का त्रिभुज अलग अलग बताएंगे। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है माना कि माना कि A बराबर, मान लेते साइन इनवर्स 1 कितना है यहाँ 3/5। अब इनवर्स को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ साइन ए बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। एक इसका त्रिभुज बना लेते हैं पहले। अब 10 क्लास में पढ़े होंगे, इसको बोलेंगे मान लो P, इसको बोलना है B, इसको बोलना है H। अब ध्यान से देखते जाइए, इसका मान दिया है, P का मान कितना दिया है 3, और H का मान कितना दिया है 5 दिया गया है, तो B ज्ञात करना है। तो B बराबर हो जाएगा √P²। क्या होता है, B बराबर पहले H होगा, क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P²। चलो H का मान कितना दिया गया, ध्यान से देखिए, H का मान दिया गया है 5 का स्क्वायर। अब क्या है माइनस P का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर, और दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 3 3 9, घटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। इसलिए B बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो ध्यान से देख लीजिए एक बार, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो B का मान बैठा दो, कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करना है, इसको B मानना है। चलो हम लोग देखते हैं। B बराबर, इसको A मान लिए, इसको B मानेंगे, तो हो जाएगा यहाँ cot इनवर्स 3/2। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए एक बार। लिखने के बाद cot को इधर मंगा लो, हो जाएगा cot B बराबर 3/2। इसको बनाने के बाद क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। चलो
ये है बी का त्रिभुज और ये है ए का त्रिभुज। तो हमने देखेंगे बी का त्रिभुज में इसका फॉर्मूला था कोट का बी बटे पी, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तब देखें पी का मान कितना दिया, 2 दिया है, और बी का मान कितना दिया है, 3 दिया गया है। इसमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखने के बाद ध्यान से देखते जाइए, एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का मान कितना दिया है, 2 का स्क्वायर प्लस बी का मान दिया है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसलिए एच का मान कितना निकल गया, रूट 13 निकल गया। अब ध्यान से देखेंगे, इसको ए माने, इसका क्या ए मान करके ए का त्रिभुज बना लिए, और इसको क्या माने, बी माने, बी मान करके बी का त्रिभुज बना लिए। अब बताओ, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फार्मूला पढ़े होंगे, tan क्या हो जाएगा, tan ए प्लस हो जाएगा बी। इसका फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब इसमें हम लोग देखेंगे, यदि ए देखेंगे tan का तो त्रिभुज ए का मान बैठाना है। यदि हम tan बी देखेंगे तो देखो यहाँ त्रिभुज बी का मान बैठाना है। चलो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया। चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, tan ए, तो tan ए क्या होता है, पी बटे बी, तब पी बटे बी। तब देखेंगे त्रिभुज ए में देखना है आपको, किस में देखना है, त्रिभुज ए। चलो हम लोग देखते हैं, पी बटे ए तो क्या है, ए में देखना है, तब पी बटे बी, तब पी का मान हो गया 3, अब बी का मान हो गया, ध्यान से देखेंगे 4 हो गया। अब देख लीजिएगा ऊपर नीचे करके, प्लस अब क्या है tan बी, तो त्रिभुज बी में देखना है, अब इसमें नहीं देखना है, अब इसमें देखना बी में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ क्या है tan बी, तो ध्यान से देखिएगा, तो बी में देखेंगे, इसका भी फार्मूला होता है p बटे बी, तब p का मान हो गया 2, अब b का मान हो गया कितना हो गया 2 बटे 3, और नीचे क्या है 1 माइनस ए, तो ए में देखेंगे त्रिभुज का क्या है p बटे बी, तो हो जाएगा 3 बटे 4 गुना, और tan बी तो त्रिभुज बी में देखेंगे कितना है इसका 2 बटे 3। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बाबू, देखो एक बार 12 आएगा। आने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, आने के बाद क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 बार में, तब हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस ये आएगा 4 बार में, तो 4 दूना 8, अब बटे क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो अपने मन से 1 देंगे, तो ये दोनों को गुना करें 12 हो जाएगा। तो कितना 12 बार में आएगा, तो कितना 12 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 से 12 कट गया। ध्यान से देखते जाइए, आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं अपने से भी, कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 12 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप का एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, 19 नंबर में दिया गया है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। इसका भी देखेंगे, इसका भी रेंज क्या है
ये जब इसको तोड़ेंगे दूसरे से कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, अधिक हो गया। तो हमने क्या करेंगे, पहले जो बताएं 16 और 17 जैसा ही बनेगा, आप समझ गए होंगे। चलो हम लोग देखते हैं। कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय पाई माइनस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए। पाई माइनस, अगर माइनस करेंगे तो इसको देखते हैं क्वाड्रेंट के अनुसार। इसको अब रेडियन के द्वारा भी बना सकते हैं और डिग्री के द्वारा। तो हमने क्या करेंगे, 7 लाना है तो हमने क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देते हैं। तो पाई बाय 6 लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, और यहाँ क्या प्लस। अगर हम प्लस किए क्या, कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया, क्योंकि थर्ड में होता है 10। तो यहाँ है कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा क्या है, पाई बटे 6। और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, माइनस को आगे लिख दिए, बचा क्या, माइनस कॉस पाई बटे क्या बच गया, माइनस तो आगे भेज दे, क्या यहाँ कुछ नहीं बचा। मान लो गुना है तो कट गया, तो क्या बच गया 6 हो गया। मान लो यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद यदि कॉस इनवर्स, अगर क्या है ये कॉस इनवर्स, ये पूरा क्या है कॉस इनवर्स का एक थीटा हो गया। यदि कॉस इनवर्स आपको बताएं माइनस में रहे तो आपको क्या करना है, पाई में थीटा को घटाना पड़ता है एक बार। तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस यहाँ कुछ नहीं है, पाई बाय 6। तो कॉस से कॉस कट गया तो क्या बच गया, ध्यान से देखते जाइए। बच गया पाई माइनस, अब क्या बच गया यहाँ, पाई बाय 6। ये माइनस इसमें गुना हो गया, अपने मन से 1 दे दिए। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना बचेगा, हो जाएगा 6। तो 6 पाई माइनस 5 कितना जहाँ पाई है, घटा देंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 पाई बटे 6, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा का चलो हम लोग देखते हैं 20 नंबर में क्या दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व साइन पाई बटे 3 माइनस, माइनस ये बाहर ले लेंगे, कॉस का रहता तो माइनस बाहर नहीं लेते हैं, उसमें पाई घटाना पड़ता, इसलिए माइनस बाहर लेनी है। इसमें क्या हो गया प्लस साइन इनवर्स, क्या बच गया, ध्यान से देखते जाइए। बच गया होगा 1/2। अब ध्यान से देखते जाइए, साइन पाई बटे 3 प्लस साइन इनवर्स। अब बताओ 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन ये होता है साइन 30 का मान, तब पाई बटे 6 हो गया। ये यार ये कट गया तो क्या बच गया, ध्यान से देखते जाइए। साइन पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 6, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। तो 2 पाई प्लस पाई, एकदम ध्यान से देखिए और अपना कॉपी में भी इसको नोट कीजिए। तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, 3 पाई बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो कटा दो 2 बार में, तो क्या बचेगा साइन पाई बाय 2। आपको पता होगा साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ क्या दिया गया है, tan इनवर्स। अब देखेंगे tan कितना डिग्री का मान होता है, √3, ये होता है 60 का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं tan पाई बटे 3, माइनस को रखेंगे, यदि कॉट माइनस में रहे
तो आपको क्या करना है पता होगा। ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ रख लेंगे और ये माइनस के द्वारा यदि मान लो इसको झाप दिए तो क्या ये माइनस में रहे तो क्या करना आपको, एक बार पाई में घटाना है। क्या घटाना है, थीटा को। थीटा क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस कॉट इनवर्स, और जैसे आप पाई घटाए तो माइनस का क्या हो गया, खत्म हो गया, बच गया क्या, √3 बच गया। अब ध्यान से देखते जाइए, ये और ये कट गया तो बचा क्या है, तो बच गया है पाई/3 बच गया, माइनस को रहने दिए। अब पहले इसमें काम करेंगे, पाई माइनस, अब क्या होगा ध्यान से देखते जाइए, कॉट माइनस कितना है, कितना डिग्री मान होता है कॉट का, 30 का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ लिखेंगे कॉट पाई/, 30 का होता है तो क्या पाई/6 हो जाएगा। कॉट से कॉट क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, ध्यान से देखेंगे पाई/3, अब माइनस और ये माइनस गुना हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें भी होगा तो प्लस माइनस माइनस पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई/6 हो जाएगा। अपने मन से 1 ले लिए, अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 पाई माइनस, इसको पढ़ें 6 बार में आएगा तो 6 पाई माइनस क्या यहाँ प्लस पाई हो जाएगा। अब हमने क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ें, हो जाएगा 3 पाई माइनस 6 पाई, ध्यान से देखते जाइए, बटे 6 हो जाएगा, घटाएं तो बचे माइनस में 3 पाई बटे क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसको कटा देंगे तो बचेगा क्या, माइनस में पाई/, कितना 2 बार में कटा होगा तो हो जाएगा -पाई/2। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग सभी लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।